तो सीएम ने 8 सवाल जो पूछे हैं ट्वीट के जरिए आपको ग्राफिक के माध्यम से दिखाते हैं। इसमें सीएम मनोहर लाल ने पंजाब सरकार से किसानों के मुद्दे पर सवाल पूछे हैं। उनका जो पहला सवाल यहां पर रहा है वो यहां पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। उन्होंने हरियाणा एमएसपी पर धान, गेहूं, सरसों, बाजरा, चना, मूंग, मक्का, मूंगफली, सूरजमुखी, कपास जैसी 10 फसलों की खरीद करता है और भुगतान सीधे किसान के खाते में करता है। पंजाब किसान से एमएसपी पर कितनी फसल खरीदता है, ये इनका पहला सवाल आपको बता दें सीएम ने पूछा कैप्टन अमरिंदर सिंह से। तो कुल 8 सवाल आपको बता दें सीएम मनोहर लाल ने पूछे हैं। तो पहले सवाल में उन्होंने इन 10 फसलों की खरीद करता है और भुगतान सीधे किसान के खाते में होता है, ये यहां पर सवाल किया है। वहीं और भी उन्होंने सवाल पूछे हैं, वो भी आपको हम बताते हैं। अगला सवाल उन्होंने जो पूछा, जो दूसरा सवाल है, हरियाणा धान की खेती से दूर जाने के इच्छुक प्रत्येक किसान को 7,000 रुपए प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि देता है। पंजाब किसान को इसी तरह क्या प्रोत्साहन देता है? तो कह सकते हैं ये भी हरियाणा पंजाब से कंपेयर यहां पर किया है हरियाणा के सीएम ने, और सवाल भी कहीं न कहीं इस तरह से पूछा है। तो कुल 8 सवाल दरअसल मनोहर लाल ने पूछे हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह से जवाब भी मांगा है। तो जो दूसरा सवाल है वो आप स्क्रीन पर यहां पर देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने कहा कि प्रत्येक किसान को 7,000 रुपए प्रति एकड़ यहां पर दिया जाता है और इसकी जो प्रोत्साहन राशि के रूप में किसानों को दिया जाता है। तो क्या पंजाब ऐसे ही किसान को देती है? तो ये यहां पर सवाल किया गया है। साथ साथ एक तुलना भी यहां पर की गई है कि पंजाब के किसान को कितना बेनिफिट मिल रहा है, साथ ही साथ हरियाणा के किसान को कितना बेनिफिट यहां पर सरकार दे रही है। तो क्या पंजाब किसान को इसी तरह से क्या प्रोत्साहन राशि देता है, ये सीएम मनोहर लाल ने पूछा है अपने दूसरे सवाल में। वहीं तीसरा सवाल जो पूछा आपको बता दें, वो भी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसमें है हरियाणा किसान को 12% की दर से ब्याज का भुगतान करता है। यदि भुगतान में आई फॉर्म के अनुमोदन से 72 घंटे से अधिक की देरी होती है तो क्या पंजाब देरी से भुगतान पर ब्याज का भुगतान करता है? ये तीसरा सवाल है। तो जिस तरह से हरियाणा सरकार देरी होने पर ब्याज का भी भुगतान किसानों को करती है, तो क्या पंजाब की सरकार भी ऐसा ही भुगतान करती है? ये सीएम मनोहर लाल ने पूछा है। इसके अलावा जो चौथा सवाल है उसको भी हम बताते हैं कि सीएम मनोहर लाल ने अगला सवाल क्या कुछ पूछा है। दरअसल उन्होंने अपने चौथे सवाल में चावल तकनीक को लेकर भी थोड़ी सी यहां पर जिक्र किया है, वो भी आपको हम बताते हैं। तो ये है चौथा सवाल जो पूछा है सीएम मनोहर लाल ने। हरियाणा चावल तकनीक की सीधी बुआई करने वाले किसान को प्रति एकड़ 5,000 रुपए प्रोत्साहन देता है। तो क्या पंजाब भी ऐसा ही प्रोत्साहन देता है? ये एक और सवाल है। एक बार दोहरा देते हैं जो सवाल यहां पूछा है कि जो चावल बुआई की तकनीक की सीधी बुआई करने वाले किसान को जो प्रोत्साहन यहां पर राशि दी जाती है, तो क्या पंजाब भी ये देता है? और पांचवा सवाल क्या है उसको भी जिक्र करते हैं। हरियाणा हर किसान को पराली प्रबंधन के लिए 1,000 रुपए प्रति एकड़ का भुगतान करता है, ये यहां पर पूछा गया है, और पराली की बिक्री के लिए लिंकेज प्रदान करता है। तो क्या पंजाब किसान को
इस तरह का प्रोत्साहन देता है, ये एक सवाल यहाँ पर। यानी कि जो पराली जलाई जाती है उसके प्रबंधन के लिए 1,000 रुपए प्रति एकड़ दिए जाते हैं। जो पराली प्रबंधन होता है इसके लिए ये राशि है 1,000 रुपए, जो कि प्रति एकड़ का भुगतान हरियाणा सरकार करती है किसानों को। तो यहाँ पर सीएम मनोहर लाल यही पूछा है कि क्या इस तरह का जो प्रोत्साहन होता है, मदद होती है, क्या पंजाब सरकार किसानों को देती है। तो अपने इन सवालों के माध्यम से कहीं ना कहीं पंजाब के किसानों को क्या लाभ सरकार दे रही है और हरियाणा सरकार क्या दे रही है, ये भी कहीं ना कहीं तुलना यहाँ पर की गई है। साथ साथ किसानों को सरकार कितना हरियाणा में लाभ दे रही है, कितना प्रोत्साहन देती है, इसका भी जिक्र किया। साथ ही योजनाओं के बारे में भी उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से बताया। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल और कैप्टन अमरिंदर सिंह में ट्वीट का वॉर चल रहा था। उसी दौरान सीएम मनोहर लाल ने तमाम सवाल यहाँ पर पूछे, एक एक करके कुल 8 सवाल पूछे। वहीं जो छठा सवाल है वो भी, जो क्या कुछ उन्होंने पूछा है वो भी आपको बता देते हैं। हरियाणा पिछले 7 साल से किसानों को गन्ने के लिए देश में सबसे ज्यादा एमएसपी का भुगतान कर रहा है। यहां को आप समझिए सवाल को, उन्होंने ये कहा है कि गन्ने के लिए एमएसपी का सबसे ज्यादा भुगतान जो है हरियाणा की सरकार किसानों को कर रही है। फिर आगे उन्होंने कहा है कि किसानों के आंदोलन के बाद ही पंजाब को हरियाणा की बराबरी करने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है। तो ये भी कहीं ना कहीं समझने वाली बात है कि किसान आंदोलन के बाद ही क्यों आखिरकार जो दोनों राज्य हैं उनके किसानों को बराबरी करने की जरूरत पड़ रही है। ऑलरेडी जो हरियाणा के किसान हैं उनको इतना सारा प्रोत्साहन सरकार की तरफ से मिल रहा है और भुगतान राशि यहाँ पर दी जाती है। देरी में जो भुगतान राशि में देरी होती है उसके बाद ब्याज दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं सवाल पूछते नजर आए। सवाल 6 में कि किसानों के आंदोलन के बाद ही पंजाब को हरियाणा की बराबरी की जरूरत क्यों पड़ रही है। इसे सीधा तौर पर समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं हरियाणा के किसानों को पहले से ही काफी सुविधाएं यहां पर सरकार की तरफ से मिल रही हैं। और वहीं 7वां जो सवाल है उसमें उन्होंने पूछा है कि हरियाणा किसानों को लागत से कम कीमत के उतार चढ़ाव से बचाने के लिए भावांतर भरपाई योजना शुरू करके बागवानी उत्पाद उगाने वाले किसानों का समर्थन करता है। पंजाब अपने बागवानी किसानों को क्या प्रोत्साहन प्रदान करता है, ये इनका ये सवाल इसमें है कि बागवानी जो किसान करते हैं, इस तरह के जो किसान होते हैं, खेती करते हैं, उनको लेकर पंजाब सरकार क्या कुछ प्रोत्साहन देती है। तो भावांतर भरपाई योजना शुरू करके बागवानी उत्पाद उगाने वाले जो किसान होते हैं उनको भी प्रोत्साहन सरकार देती है। तो क्या पंजाब सरकार भी इस तरह बागवानी उत्पाद करने वाले किसानों को क्या समर्थन करती है। तो ये 7वां सवाल था जो कि सीएम मनोहर लाल ने कैप्टन अमरिंदर सिंह से यहाँ पर पूछा। इस तरह से उन्होंने कुल 8 सवाल पूछे हैं। तो 8वां सवाल भी आपको हम यहाँ पर बताते हैं कि 8वें सवाल में उन्होंने क्या कुछ पूछा है। तो सीएम मनोहर लाल ने यहाँ पर 8वें सवाल में कहा है कि हरियाणा ने किसानों को सिंचाई के लिए कीमती पानी के प्रबंधन के लिए 85% सब्सिडी के साथ एक सूक्ष्म सिंचाई योजना शुरू की है। तो क्या पंजाब इस तरह का प्रोत्साहन देता है और क्या उसे इस बात की भी चिंता है कि तेजी से घटते जल स्तर से किसान खत्म हो जाएगा। तो सिंचाई के प्रबंधन को लेकर बात की है कि पानी के जो सिंचाई को लेकर जो पानी होता है उसके प्रबंधन के लिए 85% सब्सिडी के साथ एक सूक्ष्म सिंचाई योजना की भी शुरुआत की गई है। तो क्या इस तरह की जो चिंता है पंजाब सरकार अपने किसानों की करती है, क्योंकि जल स्तर भी कम हो जाता है कभी कभी, तो इस तरह से सिंचाई प्रबंधन में अगर दिक्कत आती है तो इसके लेके अलग से क्या कुछ प्रबंधन है और क्या कुछ समर्थन करते ये भी यहाँ पर पूछा है। और पंजाब क्या प्रोत्साहन देता है, क्या उसे इस बात की भी चिंता है कि किस तरह से जो पानी का जल स्तर तेजी से वो घट भी रहा है।